दोस्तों, रामायण काल के पुष्पक विमान तो आपको याद ही होंगे। तो क्या यह प्राचीन भारत की उड़ान तकनीक थी? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन भारत के ग्रंथों में ऐसी तकनीक का वर्णन है जो आज के आधुनिक विज्ञान से मेल नहीं खाती। रामायण में वर्णित पुष्पक विमान क्या सच में एक उड़ने वाला यंत्र था या यह महज कल्पना है? इस वीडियो में हम आपको पुष्पक विमान से जुड़े रहस्यों, ऐतिहासिक तथ्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को गहराई से समझाएंगे। जी हाँ, यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इसे अंत तक जरूर देखें और ऐसे अद्भुत विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल लाइफ ज्ञान की बातें पर। पुष्पक विमान का सबसे पहला उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। जब रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर को हराकर लंका पर कब्जा किया तो उसने पुष्पक विमान भी छीन लिया। इस विमान की खासियत थी कि यह खुद ब खुद उड़ सकता था, अपने आकार को बदल सकता था और किसी भी स्थान पर तुरंत पहुंच सकता था। श्री राम ने रावण का वध करने के बाद इसी विमान से माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटने का सफर तय किया था। रामायण में इसे दिव्य, स्वर्णिम और विलक्षण वाहन के रूप में वर्णित किया गया है। क्या आप जानते हैं कि पुष्पक विमान की विशेषताओं को देखकर यह आधुनिक समय के जेट और हेलीकॉप्टर से भी अधिक उन्नत प्रतीत होता है? रामायण में कहा गया है कि यह वाहन सूर्य की गति से भी तेज था। पुष्पक विमान अकेला ऐसा यंत्र नहीं है जिसका वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। विमानिका शास्त्र नामक ग्रंथ में विमानों के कई प्रकार और उनकी तकनीकी विशेषताओं का उल्लेख है। यह ग्रंथ बताता है कि प्राचीन भारत में विमान कई प्रकार के थे, जैसे शकुन विमान, सौम्य विमान और रुक्म विमान। इसमें उड़ान के लिए विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता था, जैसे सौर ऊर्जा, वायुमंडलीय ऊर्जा और यहाँ तक कि एंटी ग्रेविटी तकनीक। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि विमानिका शास्त्र के अनुसार इन विमानों में दुश्मन को भ्रमित करने के लिए मिरर टेक्नोलॉजी और शत्रु के विमान को नष्ट करने वाले हथियार भी थे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी हुई है? वैज्ञानिकों ने इस विषय पर कई बार रिसर्च की है। 1980 के दशक में भारतीय वैज्ञानिकों ने पुष्पक विमान पर शोध किया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक प्राचीन तकनीक थी जो समय के साथ खो गई, वहीं कुछ इसे केवल एक काल्पनिक रचना मानते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में प्राचीन सभ्यताओं में उड़ने वाले यंत्रों का उल्लेख मिलता है। मिस्र के पिरामिड्स में मिले प्राचीन मॉडल्स को कुछ लोग शुरुआती विमानों का प्रारूप मानते हैं। क्या आप जानते हैं कि नासा के एक वैज्ञानिक ने विमानिका शास्त्र के सिद्धांतों को आधुनिक विज्ञान के नजरिए से समझने की कोशिश की और पाया कि इनमें से कुछ विचार आज भी प्रासंगिक हैं। जी हाँ, पुष्पक विमान का वर्णन केवल तकनीकी दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, यह हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को भी दर्शाता है। रामायण में पुष्पक विमान न केवल तकनीकी उन्नति का प्रतीक है, बल्कि यह भी सिखाता है कि किसी चीज का उपयोग नैतिकता के साथ होना चाहिए। रावण ने इसे दुरुपयोग के लिए लिया, लेकिन श्री राम ने इसे धर्म और न्याय के लिए उपयोग किया। क्या आप जानते हैं कि कुछ विशेषज्ञ पुष्पक विमान को एक आधुनिक समाज के आदर्श वाहन के रूप में देखते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल था? तो दोस्तों,
पुष्पक विमान की कहानी सिर्फ एक मिथक है या इसके पीछे कोई वास्तविकता है, यह सवाल आज भी बहस का विषय है। लेकिन इतना तय है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ में यह सिखाते हैं कि भारत का इतिहास और विज्ञान कितना समृद्ध रहा है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या पुष्पक विमान एक असली तकनीक थी या केवल एक कल्पना? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।